हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। शियोजन अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए यांग से मिलने के लिए एक कैफे में जाते हैं। यांग कैफे में शियोजन के लिए इंतजार कर रहा था। शियोजन कैफे पहुँचते हैं और यांग से कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ऐसे कहते हुए उसने एक बैग उसे थमा दिया। यांग पूछता है, यह क्या है? शियोजन कहता है, इस बैकपैक में 3 ट्रैकिंग डिवाइस, 2 सेंसर, 5 छिपे हुए कैमरे हैं। मैं आपके मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करूंगा। इसे याबो के फोन पर ट्रांसफर करना और इसे एक्टिव करना। मैं उसके प्लेस तक पहुंच सकता हूं और इसके द्वारा उनकी बातचीत भी सुन सकता हूं। उन ट्रैकिंग डिवाइसों को ट्रांसफर करना यह तुम्हारी काम है। एक उनके जूते में जो वो हर रोज पहनते हैं, एक उसके कार में जिसे वो ऑफिस में लेकर आते हैं और कहीं पर भी ले जाते हैं, और दूसरा तुम अपने साथ रखना अपनी सुरक्षा के लिए, और एक सेंसर एक्टिव करना उसके ऑफिस के अंदर, दूसरा उसके घर में, ऑफिस के कमरे में 2 और उनके घर में 3 सीसीटीवी कैमरे भी लगा देना, और यह ध्यान रखना कि वो किसी भी अजनबी के साथ बात ना करे। मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि कोई तुम्हारा और उसका नुकसान ना पहुंचा सके। यांग शियोजन से पूछता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम अपनी एजेंसी के खिलाफ नहीं जा रहे हो? क्या होगा अगर उसे पता चल जाए तो? ऐसा हुआ तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे तुम्हारे नौकरी भी जा सकते हैं। शियोजन कहता है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। शियोजन फिर कहता है, याद रखना कि यह एक सुरक्षित मिशन है, इसलिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं इसे अच्छे से करने के लिए अपने एजेंसी के किसी लोग को अपने साथ रखूंगा, कोशिश करूंगा यदि हो सके। मुझे आशा है कोई लोग जरूर मेरा साथ देगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आशा है तुम मुझे समझ सकते हो। यांग कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। अपना ख्याल रखना और खुद को चोट नहीं पहुंचाना। ऐसे बातचीत करने के बाद वो वहाँ से चला गया। पहले वो वांग ग्रुप के पास यांग की मदद से एक फ्लैट किराए पर लिया, जहाँ से वो सीईओ का ऑफिस देख सकता था। यह श्योर करने के लिए था कि वो ऑफिस समय के दौरान प्रोटेक्ट है या नहीं। इसके अलावा उसके पास एक स्नाइपर राइफल थी, जिसे वो फ्लैट की खिड़की के पास सीईओ के ऑफिस को निशाना बनाते हुए रखा था, ताकि कोई ऑफिस के अंदर घुसपैठ करे तो उसे निशाना लगा सके। वो अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन उसे और भी कुछ करना था। अकेले उसकी रक्षा करना आसान नहीं था, जबकि वो जानता है बहुत से लोग हैं जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एजेंसी के लोग ही नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट के ओनर के लोग भी हैं। इसीलिए शियोजन के पास और भी लोग चाहिए ताकि वो याबो के मदद कर सके। शियोजन अपने फ्लैट से सीईओ के ऑफिस को देख रहा था, जहाँ याबो अपने काम पर व्यस्त था। वो थोड़ा चिंतित लग रहा था किसी से बात करते हुए। तभी शियोजन ने देखा कि किसी ने याबो को बुला रहा है। शियोजन सोचता है, वो कौन है? वो कुछ देर तक उसकी हरकतों को देखा। तभी उसने देखा कि कोई उनके ऑफिस के अंदर आ रहा है। शियोजन सोचता है, अरे यह तो मेरी टीम लीडर कांगडू है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे सोचते हुए शियोजन ने अपने फोन में देखा कि वहाँ पर टोटल 56 मिस कॉल थे, वो भी सेम अनजान नंबर। उस व्यक्ति के पास कोई बार कॉल करने का कोई कारण जरूर होगा। यही सोचते हुए उसने कॉल किया। उस व्यक्ति ने 2 मिस कॉल के ठीक बाद कॉल उठाया। शियोजन कहता है, हेलो आप कौन है? लेकिन वो कॉल वांग याबो ने उठाया। उसने पूछा, शियोजन तुम कहाँ हो? तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? याबो ने चिंतित आवाज से यह पूछा। शियोजन कहता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ मिस्टर याबो। इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मुझे काम काफी बोरिंग लगा। मुझे उस कंपनी में और काम नहीं करना। याबो कहता है, इस्तीफा देने से पहले मुझे एक बार भी नहीं कहा
शोजन पूछता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों कहूँ? याबो कहता है, क्या तुमने ऐसे कहा? उसकी आवाज में एक छिपा हुआ डर था। शोजन सोचता है, मैं तुम्हें कैसे कहूँ? क्या एक इंटर्न के लिए सीईओ को अपने इस्तीफे को रिपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है? ऐसे सोचते हुए याबो से कहता है, मुझे माफ करना। तभी वांग याबो शोजन से कहता है, मुझे लगा था हमारे बीच एक अलग रिश्ता है। मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करते हो। क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम मुझे पसंद करते थे? शोजन कहता है, हाँ, मैंने सोचा था इसके बारे में, लेकिन मैं इंटर्न हूँ। मैं तुम्हें पसंद किया था, इंटरेस्ट भी था, लेकिन अब कोई और मिल गया। इसीलिए ऐसा मत सोचना। मुझे आशा है कि आप मुझे लेकर परेशान ना हुए। मिस्टर वांग, माफ करना, लेकिन मैं अभी किसी और को डेट कर रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो तुरंत कॉल काट कर दिया। शोजन सोचता है, मुझे नहीं पता मैंने अब क्या कहा। क्या मैं सच में बहुत कमजोर हूँ जो प्यार के नाम पर एक लड़के को अपने प्यार में फंसाया और बाद में उसका दिल तोड़ दिया। मेरे पास सोचने के लिए और ताकत नहीं है। ऐसे सोचते हुए वो फ्लोर पर बैठ गया और अपना सिर सोफे पर टिका हुआ था। वो तब तक रोता रहा जब तक उसे थकान महसूस नहीं हुई और वो सो गया। वो 4 बजे उठा और सोचता है, मैंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई। मैंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। वो अब निश्चित रूप से मुझसे नफरत करेगा। मुझे पता है उसके सेफ्टी के लिए यांग उसके पास है। ऐसे सोचते हुए वो तुरंत फ्लैट से निकल गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने जल्दी से कैब ली। एजेंसी हेडक्वार्टर में वो पहुंचा और लीडर एबिन से मिलते हैं। सियोजान एजेंसी हेडक्वार्टर में गया। पहले वो एबिन से कहता है, मेरे मन में कुछ विचार है, मुझे डायरेक्टर से मिलना है। ऐसे कहते हुए वो एबिन के साथ डायरेक्टर मिस्टर जी ली से मिलने के लिए वहाँ गया। वो से कहता है, मैं यहाँ आपको वार्निंग देने के लिए आया हूँ। मिस्टर जीली हैरान से पूछता है, क्या? ऐसे कहते हुए वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और शोजन के ओर चल पड़ा। अविन ने उसका रास्ता रोक दिया और शोजन के सामने बाधा बनकर खड़ा हो गया। शोजन आगे बढ़ा और अविन के बगल में खड़ा हो गया और कहता है, बेहतर होगा कि आप याबो को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच यहीं पर ही रोक दे, वरना मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने और उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश के लिए एजेंसी और अपनी स्थिति का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूर पछतावा होगा, क्योंकि मैं देखकर चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन वो शोजन से कहता है, अरे कामिने, अपने सीनियर से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कहते हुए वो उसके ओर गुस्से से देखा, लेकिन शोजन भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। उसने कहा, आप होगे मेरे सीनियर, लेकिन आप अपनी सीमा को बेहतर जानते हैं। बेहतर होगा आप यहीं पर रुक जाए, क्योंकि मैं कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूंगी। ऐसे कहते हुए वो तुरंत वहाँ से चला गया। पीछे पीछे का लीडर मिस्टर पॉल एविन भी आया। मिस्टर पॉल एविन शोजन से पूछता है, अब क्या करने वाले हो? शोजन कहता है, मैं अब नया मिशन पर हूँ। मेरा मिशन है कि मैं मिस्टर वांग याबो को रक्षा करूँ। यही मेरा नया मिशन है। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराया। मिस्टर पॉल एविन शॉक हो गया और कहा, क्या ये तुम्हारा मिशन है? तभी शोजन ने एक कागज उसके हाथ पर थमा दिया। शोजन कहता है, यह एक शिकायत पत्र है। यांग कहता है, शोजन, तुम और वांग याबो दोनों के लाइफ खतरे में है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि याबो के लाइफ और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर है। इसीलिए मैं एजेंसी से पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा सुरक्षा के लिए बात करूंगा और मैं विशेष रूप से विशेष एजेंट शोजन, मैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए ध्यान दूंगा। शोजन का साथ उसका और एक दोस्त जी ली ने भी साथ दिया। तभी पॉल एविन कहता है,
ठीक है शोजान, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। शोजान कहता है हाँ यही सही है, कोई भी बच नहीं सकता अगर वो लोग मेरे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वांग याबो मेरा है, वो मेरा प्यार है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। मैं उसकी रक्षा जरूर करूँगा चाहे कुछ भी हो। वो मन में कहता है याबो प्लीज मुझे समझने के लिए कोशिश करो। मैं आज तुम्हें सोच पहुँचा सकता हूँ लेकिन मैं यह सिर्फ तुम्हारी उन 24 खतरों से बचने के लिए ही कर रहा हूँ जिनका तुम्हें कल सामना करना पड़ सकता है। मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे बातचीत करने के बाद शियोजान वांग ग्रुप के सामने यांग जो याबो के बेस्ट फ्रेंड है उसका इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद यांग बाहर आया। यांग पूछता है क्या कुछ हुआ, आप खुश लग रहे हो? शियोजान कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अभी एक नया मिशन के लिए तैयार हूँ। यांग कहता है नया मिशन? शियोजान कहता है हाँ वांग याबो की रक्षा के लिए मिशन। यांग पूछता है क्या तुम सीरियस हो? आपने ऐसे कैसे किया? क्या आपकी एजेंसी सहमत थी? यांग खुश था और हैरान भी था। शियोजान कहता है मेरे पास एक योजना थी और यह काम कर गया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे कोई एजेंसी लोग हैं जो मेरे साथ देगा। मैंने पहले ही वांग ग्रुप में कुछ एजेंट काम के लिए लगाया है और वो लोग याबो के सुरक्षा के लिए वहाँ ही हैं जो मुझे रिपोर्ट करेगा। तभी यांग ने राहत की सांस ली और कहा बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शियोजान, क्योंकि यह मेरे लिए कठिन था। अकेले उसका ख्याल रखना। आप प्लीज मुझे सिर्फ यांग बुलाओ, मिस्टर यांग नहीं। और हाँ उसकी यादों के बारे में क्या जो आप मिटाना चाहते थे। तभी शियोजान कहता है श्योर मैं आपको यांग बुलाऊंगा और आप भी मुझे सिर्फ शियोजान बुलाइए। मुझे नहीं लगता मेरे एजेंसी के लोग उसके यादों को मिटाने वाले हैं क्योंकि उनका एक उल्टा मकसद है, इसीलिए उन्हें मिटाने का प्लान नहीं बना रहे हैं। यह अच्छा ही है। यांग मुस्कुराया और कहा तो फिर अच्छा है, मुझे अभी जाना चाहिए, कुछ काम करने हैं, बाद में मिलते हैं। ऐसे कहते हुए वो चला गया। शियोजान देखता है कि याबो शियोजान के ओर ही आ रहा है। शियोजान के पास उसका सामना करने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए वो तेजी से वहाँ से जाने लगा और एक कैब पकड़ी और वहाँ से निकल गया। वो तुरंत घर चला गया।